प्यारे बच्चों, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का वर्णन आपने देखा, अच्छे से समझा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ध्यान से सुन लीजिए। जब प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण तरंगों का दृष्टिकरण किया जाता है तो उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। जब हम पीएन संधि डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की संपूर्ण तरंगों का दृष्टिकरण कर पाते हैं तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। ये जो दृष्टिकरण होने के पश्चात धारा बनती है उसकी संपूर्ण तरंग का दृष्टिकरण हुआ रहता है। पूरी तरंग दोनों चक्कर में दृष्टिकारी धारा रहती है। और बच्चों, ये यंत्र जो पूर्ण तरंग दृष्टिकरण करने के लिए यूज होते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होते हैं। यदि आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ लिए हैं तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वर्णन आपको समझाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जरा, सबसे पहले हम एक जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। नो डाउट लिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली ए बी मोटे तार की कम फेरों की, द्वितीयक कुंडली सी डी पतले तार की अधिक फेरों की। प्राथमिक कुंडली रचना का वर्णन कर रहे हैं। प्राथमिक कुंडली से ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और एक इनपुट वोल्टेज इनपुट प्रतिरोध जुड़ा होता है जिसके सिरों पर वोल्टता निवेशी ऐसे ही मिलती है। कोई डाउट? और इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे सी से एक डायोड D1 जोड़ देते हैं और सिरे D से एक और डायोड D2 जोड़ देते हैं। माने अब जो है दो डायोड का प्रयोग करना है। द्वितीयक कुंडली में एक दूसरा डायोड D2 भी जोड़ दिए और ये इस तरह से जो है जोड़ संभव हुआ। ये ऐसे ये डायोड D2 है। तो रचना आप देख रहे हो कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से C से एक डायोड D1 और सिरे D से एक डायोड D2 जुड़ा हुआ है और एक लोड प्रतिरोध M से N, M और N के बीच, माने दोनों डायोडों और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के बीच टेप द्वारा चिपकाया गया है। रचना समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एकदम उसी तरह से है रचना का वर्णन। क्रिया विधि। जब प्रत्यावर्ती धारा की पहला आधा चक्कर प्रारंभ होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जब पहला आधा चक्कर प्रारंभ होता है बेटा, तो प्रत्यावर्ती धारा का जब पहला आधा चक्कर प्रारंभ होता है तो प्राथमिक कुंडली का सिरा ए धनात्मक, सिरा बी ऋणात्मक और इसलिए द्वितीयक कुंडली का सिरा सी धनात्मक और सिरा डी। और अब डायोड D1 अग्र अभिनति पर हो जाएगा और डायोड D2 और इसलिए डायोड D1 विद्युत का सुचालक धारा प्रवाह दिखाएगा। धारा की दिशा M से N की ओर प्राप्त होगी। तो यहाँ M से N की ओर आउटपुट धारा प्राप्त हुई। यहाँ भी जो है धारा देख लो, पहले चक्कर में धन दिशा में मिल रही है कि नहीं। अब प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा आधा चक्कर प्रारंभ हुआ तो प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर की सिरा एक ऐसा हो गया इसका और सिरा भी, और इसलिए डायोड और सिरा सी जो है द्वितीयक कुंडली का ऋणात्मक, सिरा डी धनात्मक और अब डायोड D1 पश्च अभिनति पर हो गया और डायोड D2 और इसके अग्र अभिनति पर होने से इसमें धारा प्रवाह फिर से प्रारंभ हो गया। लेकिन धारा प्रवाह देखो लोड प्रतिरोध के सिरे में M से N की ओर है, तभी भी M से N की ओर थी, अभी भी M से N की ओर है और ऐसी कंडीशन में जो है लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता प्राप्त होगी और वो उसी दिशा में रहेगी जैसे पहले थी। ऐसे जो है प्रत्यावर्ती धारा के हर चक्र में यही कहानी होगी और जो है संपूर्ण चक्र का जो है दृष्टिकरण हो जाएगा और धारा हमारी जो है इस तरह से हर बार एक ही दिशा बनेगी। एक बार डायोड D1 के कारण धारा प्राप्त होगी क्योंकि वो अग्र अभिनति पर रहेगा और उसके आधे चक्कर वाले में डायोड D2 के कारण धारा प्राप्त होगी क्योंकि अब की बार ये अग्र अभिनति पर रहेगा और दूसरा वाला पश्च अभिनति पर। यही घटना प्रत्यावर्ती धारा के हर चक्कर में होगी और हमें दृष्टिकरण के पश्चात धारा एक ही दिशा में मिलेगी और ये संपूर्ण तरंगों का दृष्टिकरण हो गया। आप सब समझ रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण तरंग का दृष्टिकरण कैसे होता है और संपूर्ण तरंग दृष्टिकारी कैसे यूज होते हैं।
चित्र भी आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से एसी सोर्स और इनपुट प्रतिरोध जुड़ा होता है। द्वितीयक कुंडली से एक जो है सिरे सी से डायोड D1, सिरे D से डायोड D2, दोनों डायोडों के बीच में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के साथ लोड प्रतिरोध Mn के जो है द्वारा जुड़ा रहता है और जिसके सिरों पर वोल्टता आउटपुट वोल्टता मिलती है। धनात्मक चक्कर जब पहला चक्कर चलता है धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, ए और सी धन में, बी और डी ऋण में, और सी के धन होने पर डायोड D1 अग्रवृत्ति पर और डायोड D2 पश्चावृत्ति पर, तो धारा D1 के कारण M से N की ओर बहेगी और इस तरह से आउटपुट वोल्टेज हमें इस तरह प्राप्त होगा। और जब जो है प्रत्यावर्ती धारा का ऋण चक्कर प्रारंभ हो जाएगा तो ए और सी ऋणात्मक हो जाएंगे, ये पश्चावृत्ति पर हो जाएगा, लेकिन अब ये अग्रवृत्ति पर हो गया तो धारा इसके कारण मिलेगी, लेकिन M से N की ओर ही मिलेगी, तो अब फिर धारा प्राप्त हुई। और इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के हर एक पूरे चक्कर में धारा आउटपुट वाली Mn के सिरों पर एक ही दिशा में मिलेगी और हर चक्कर में यही कहानी होगी और प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण चक्रण का दिष्टकरण हो जाएगा और इसलिए हम इसे संपूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं।